एलीयाह के चमत्कार। क्या एलीयाह ने सच में एक बच्चे को मरे हुओं में से जिंदा किया था? पहला राजा अध्याय 17 में पैगंबर एलीयाह ने कई चमत्कार किए। सबसे ज्यादा यादगार चमत्कार था एक विधवा के बेटे को मरे हुओं में से जिंदा करना। उस समय एलीयाह उस विधवा के साथ जरफत में रह रहे थे, क्योंकि अकाल के दौरान भगवान ने उन्हें वहां जाने का निर्देश दिया था। भगवान ने विधवा से वादा किया था कि उसके आटे और तेल की आपूर्ति तब तक खत्म नहीं होगी जब तक अकाल खत्म नहीं हो जाता। पहला राजा अध्याय 17 श्लोक 14। उनके साथ रहने के दौरान विधवा का बेटा बीमार हो गया और मर गया। अपने दुख में विधवा ने एलीयाह से पूछा कि क्या वह उसके पापों का न्याय करने आया है। एलीयाह लड़के के शरीर को ऊपर वाले कमरे में ले गया और उसे अपने बिस्तर पर लिटा दिया। वह भगवान से पुकारा कि यह त्रासदी उस विधवा पर क्यों आई जो उसके साथ इतनी दयालु थी। एलीयाह ने बच्चे के जीवन के लिए दिल से प्रार्थना की, खुद को बच्चे के ऊपर 3 बार फैलाया और भगवान से उसकी आत्मा को वापस लाने के लिए कहा। पहला राजा अध्याय 17 श्लोक 20 से 21। भगवान ने एलीयाह की प्रार्थना सुनी और लड़के का जीवन वापस आ गया। एलीयाह बच्चे को उसकी मां के पास ले गया और कहा कि उसका बेटा जीवित है। विधवा ने एलीयाह को भगवान के एक आदमी के रूप में पहचाना और उसके शब्दों की सच्चाई को स्वीकार करते हुए कहा, अब इससे मुझे पता है कि तू भगवान का आदमी है और तेरे मुंह में प्रभु का वचन सत्य है। पहला राजा अध्याय 17 श्लोक 24। इस चमत्कार ने जीवन और मृत्यु पर भगवान की शक्ति का प्रदर्शन किया और इसने भगवान के सच्चे पैगंबर के रूप में एलीयाह की भूमिका की पुष्टि की। इसने दुख के समय विश्वास के महत्व और पैगंबर की करुणा पर भी प्रकाश डाला। एलीयाह के बच्चे को मरे हुओं में से जिंदा करने के चमत्कार से हमें पता चलता है कि भगवान असंभव परिस्थितियों में भी महान कार्य करने में सक्षम है। ये हमें यह भी याद दिलाता है कि प्रार्थना और विश्वास के माध्यम से भगवान तब भी उपचार और बहाली ला सकते हैं जब चीजें निराशाजनक लगती हैं। कहानी हमें सभी परिस्थितियों में भगवान की शक्ति और उनके समय पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करती है।